नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बलौदाबाजार मामले में जांच की रिपोर्ट को लेकर। अब इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले की जांच और उसकी रिपोर्ट को लेकर जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। बलौदाबाजार में सरकारी दफ्तरों में दीवार पर अब भी कालिख पुती हुई है। दरअसल कलेक्टर और एसपी ऑफिस को उस समय आग के हवाले कर दिया गया था जब सतनामी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो तब से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी सच को बाहर लाने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टी अपनी जांच कमेटी का गठन किया था और लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी दोनों ही पार्टियों की जांच की रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है। केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला चल रहा है। क्या है पूरा मामला, एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर। जल गया बलौदाबाजार, हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन? जांच रिपोर्ट के नाम पर सब मौन। अब भी उठ रहे सियासी शोले। बलौदाबाजार को लेकर डिप्टी सीएम बोले, भाजपा मामले को लेकर पूरी तरह से गंभीर। जांच लगातार चल रही है। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने किया पलटवार, कहा पार्टी की जांच हो चुकी है पूरी, समिति के साथ करेंगे बैठक, लेकिन स्पष्ट है कि इन सब के पीछे है भाजपा। इस पूरे मामले में कांग्रेस की बात करें तो पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा है कि जांच पूरी हो चुकी है, वे उनके साथ बैठक करेंगे, लेकिन स्पष्ट है कि इन सब के पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है। क्या कुछ कहा है पीसीसी चीफ दीपक बेज ने, आइए आपको सुनवाते हैं। पूरी हुई है, मैं भी लगभग एक सप्ताह बाहर था, इस वजह से जांच रिपोर्ट नहीं आ पाई। संभवतः मेरा कल चर्चा हुई है, वो जांच रिपोर्ट के साथ मेरे साथ फेस टू फेस चर्चा करना चाह रहे थे, तो निश्चित रूप से शायद आज शाम तक हमारी चर्चा होगी। लेकिन प्रारंभिक तौर पर स्पष्ट है कि बलौदाबाजार घटना पे सरकार के नुमाइंदे इस घटना पे शामिल स्पष्ट रूप से थे और ये घटना सरकार की प्री प्लानिंग घटना थी, ताकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ने इस घटना को अंजाम दिया और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम किए। और अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर ना कोई बिना सबूत, ना कोई बिना प्रूफ, अगर कोई इस धरने स्थल पर या उस कार्यक्रम में अगर 5-10 मिनट शामिल भी हुआ तो वहां पे हमारे पदाधिकारियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के ऊपर दबाव बना सके, डरा सके, धमका सके और आरोप लगा सके। ये भारतीय जनता पार्टी कुत्सित मानसिकता के साथ काम कर रही है। इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से इस सरकार का हम लोग विरोध करें। बलौदाबाजार मामले में जांच कमेटी के जांच रिपोर्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि इसकी जानकारी समिति को होगी, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को पूरी तरीके से गंभीरता से ले रही है और जांच लगातार चल रही है। क्या कुछ कहा है उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, संगठन ने कमेटी बनाई थी, संगठन को जानकारी होगी, पर जहां तक सरकार की बात है कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से गंभीर है और गंभीरता से कार्यवाहियां की जा रही है। चलिए, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रवि गोलानी जी जुड़ चुके हैं, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बलौदाबाजार में हिंसा हुई है, इसको लेकर लगातार सियासत जारी है। आपसे जानना चाहेंगे रवि जी, आपने जो कमेटी बनाई थी उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है? क्या आपने जांच रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? जी रवि जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
हाँ, बीच बीच में कट रही थी। जी, चलिए, तो मेरा सवाल ये है कि आपने जो कमेटी बनाई थी उसकी जांच रिपोर्ट कहाँ है और क्या आपने जांच रिपोर्ट कमेटी को सौंप दी है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जांच कमेटी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। देखिए नवजीत जी, आपकी पूरी आवाज तो नहीं आई, लेकिन मैं आपका बोलने का समझा हूँ। मेरा ये कहना है कि हमारे प्रदेश में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और इतनी बड़ी घटना हमारे प्रदेश में आज तक नहीं हुई कि इतना उग्र हो गया एक आंदोलन और पूरा का पूरा कलेक्ट्रेट, एसपी ऑफिस, तहसील ऑफिस, बहुत सारी चीजें जल गई। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उन लोगों ने इस पूरी घटना को सीरियस लिया ही नहीं। वो लोग ताल मटोली करते रह गए। जब इतनी बड़ी घटना हो गई, ये क्यों हुई? क्योंकि सतनामी समाज, जो हमारे प्रदेश का शांतिप्रिय समाज है, उनके जैत खम को कुछ लोगों ने बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई। समाज कह रहा था जांच करो, जांच करनी है सरकार को। उन लोगों ने करीब करीब 25 दिन तक के कोई भी इसमें जांच नहीं की। इतनी बड़ी घटना उसके बाद हो गई। उसके बाद उन लोगों ने न्यायिक समिति का गठन कर दिया और कह रहे हैं पिछले 10 तारीख से अगर हम बात करें, आज 29 तारीख हो गई है, पिछले 19 दिन में जांच कमेटी का इन लोगों ने गठन कर दिया है। लेकिन जांच कमेटी की क्या वर्किंग है, क्या उन लोगों ने फाइंडिंग की, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट बोली है या इंटरिम रिपोर्ट बोली है, अभी तक की सरकार की तरफ से कुछ भी चीज सामने नहीं आई है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, इंटेलिजेंस उनका है, पुलिस उनका है। तो पहली जांच तो उनको करनी चाहिए। अब हमें यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज में फेल हो रही है। जब सत्ता पक्ष अपना काम नहीं कर रहा है तो सत्ता विपक्ष ने कहा कि हम इसके ऊपर, अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो हम करेंगे। हमने पैरेलल एक वर्किंग चालू की है। लेकिन अगर संसाधन की बात करें, सारी रिपोर्ट्स की, इंटेलिजेंस की, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और सरकार के पास है। तो पहला दायित्व उनका है कि वो सारी चीजें लेकर के आए। दूसरी तरफ रही बात हमारी, तो हम अपने लेवल पे अभी काम कर रहे हैं। जब हमें लगेगा हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचे तो हम पूरी चीजें लेकर के आएंगे। लेकिन सरकार क्यों फेल हो रही है? सरकार क्या इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है? सरकार ने सतनामी समाज को क्या समझा है? चलिए, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ जो है बीजेपी प्रवक्ता नीपेंद्र पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन सबके पीछे भारतीय जनता पार्टी का ही हाथ है और जिस तरीके से अभी रवि जी ने भी आरोप लगाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसे लेकर? तो चलिए, तो देखा आपने कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो बलौदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। लेकिन वहीं अगर जांच कमेटी की बात करें तो उसकी रिपोर्ट को लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। केवल आरोप और प्रत्यारोप का दौर ही लगातार जारी है छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर है, ऐसा उनका कहना है। वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। उसका कहना है कि इन सब के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ये हिंसा हुई, पहले आपको बता दें कि ये पूरा मामला जिस तरीके से देखा जा रहा है, सतनामी समाज द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था शांति के तरीके से, लेकिन उसके बाद जो है हिंसक रूप ले लिया इसने। बलौदा बाजार में सरकारी दफ्तरों की दीवार पर अब भी कालिख पुती हुई है। वहीं आपको बता दें कि कलेक्टर और एसपी ऑफिस को उस समय आग के हवाले कर दिया गया था जब सतनामी समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो चलिए, हमारे साथ नीपेंद्र पटेल जी भी जुड़ चुके हैं। आपके पास आना चाहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बलौदा बाजार में हुई हिंसा को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीपेंद्र जी आप? न्यूज आवर के सभी क्या बोलते हैं दर्शकों को और मेहमानों को मेरा नमस्कार है जी। छत्तीसगढ़ में जो बलौदा बाजार में हुई हिंसा हुई है, ये इतिहास है एक प्रकार से। पहली बार है। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है बलौदा बाजार हिंसा में
कांग्रेस के ही नेता जो है वो प्रदर्शन से पूर्व जो है वो कविता प्राण लहरे विधायक देवेंद्र यादव और रुद्र कुमार जो है वो भड़काने का काम किया उन्होंने सभा में मौजूद जो लोगों को, और बाहर से जो आए लोग हैं वो इसमें हिंसा में शामिल थे। एक तरफ तो कांग्रेस जो है वो हिंसा भड़काने का काम करती है और दूसरी तरफ दिखाने के लिए जो है वो प्रदर्शन करती है। ये सब जो है वो छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार को बदनाम करने का ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। षड्यंत्र जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो बलौदाबाजार मामले में जांच कमेटी के जांच रिपोर्ट को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान भी निकलकर सामने आया था। उन्होंने कहा था कि इसकी जानकारी समिति को होगी, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर पूरी तरीके से गंभीर नजर आ रही है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अभी तक जांच क्यों नहीं करवाई गई, क्यों नहीं जाकर उनसे मुलाकात की गई, क्या कुछ कारण है इसके पीछे, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस बलौदाबाजार हिंसा के जांच के मामले में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और पुलिस प्रशासन और वहां के जिला प्रशासन जो है उन्होंने जांच कमेटी बनाई हुई है और इस मामले की पूरी तह तक जाएंगे और जो भी आरोपी होंगे बलौदाबाजार हिंसा के उन सभी को सजा मिलेगी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि सजा कब मिलेगी, क्योंकि अभी जो है नजर आ रहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट पर जो है सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना समय बीत चुका है, तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया इस पूरे मामले को लेकर? जी निपेंद्र जी। देखिए, बलौदाबाजार में जो जैत खंभ तोड़े जाने की घटना आने के बाद ही 17 मई को ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था और 10 जून को जो ये बलौदाबाजार में हिंसा हुई उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने समाज की मांग पर न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया था। उसके बाद 10 जून को जो है वो कांग्रेस के नेताओं ने बलौदाबाजार में जाकर सभा में जो है जनता को भड़काने का काम किया। चलिए बिल्कुल आप हमारे हिंसा हुई। चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। नागेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नागेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बलौदाबाजार में हुई हिंसा को लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में जो है सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर, कैसे देखते? क्योंकि जांच दोनों ही पार्टियों ने कमेटी बनाई थी लेकिन अभी तक जांच नहीं सौंपी गई है, जिस पर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का था क्योंकि एक आंदोलन हुआ और बाद में उसने उग्र रूप धारण किया और इसके कारण सार्वजनिक संपत्ति, ऑफिसों को जलाने जैसी घटनाएं हुई, लोगों के वाहन जलाए गए। तो ये इस मामले की जांच शासन कर रही थी और इस पर कार्रवाई भी जारी थी। इस बीच इस पूरी घटना को लेके दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमेटी बना के जांच की बात कही है। अब इसके पीछे क्या मंशा है, ये राजनीतिक दलों के सोच विचार का विषय है, क्योंकि वो उनको ये लगता होगा कि ये जो लोग जो हैं वो अगर शासन की जांच में बहुत सारी चीजें ना आ पाए, लेकिन जब राजनीतिक रूप से जाके इसकी जांच की जाएगी तो हो सकता है कि बहुत सारे तथ्य जो है वो स्पष्ट रूप से आएंगे, क्योंकि आम जनता जो होती है इन घटनाओं की जो साक्षी है, जो देख पा रही थी पूरे घटनाक्रम को, वो अपने अपने ढंग से इसे सही फोरम पे राजनीतिक दलों को, क्योंकि वो इंटरेक्ट होते हैं। चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जी के पास जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। रवि जी के पास आना चाहेंगे। रवि जी, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने जो है भड़काने का काम किया था, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? मुझे आपकी आवाज कट क्या रही है, मैं समझ। रवि जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लगता नजर आ रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने इस हिंसा को भड़काया है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? नवजीत जी, भारतीय जनता पार्टी की कृत्य के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कह रहे कांग्रेस पार्टी भड़काई है,
क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जांच पूरी हो चुकी है और ये उनका निष्कर्ष है? और अगर इनका यही निष्कर्ष है तो हम मानहानि का दावा ठोकने वाले हैं। ये किस तरह की बात कर रहे हैं? हमारे शांति प्रिय प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, शांति प्रिय सतनामी समाज है, वो कह रहा है कि उनके जैत खंभ को किसी ने तोड़ दिया है और उसको जांच करो, तो उसके लिए क्या हमने जो है वो इस तरह की घटना को भड़काया है? भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश चला नहीं पा रही है, भारतीय जनता पार्टी अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही है, अगर भारतीय जनता पार्टी का उनकी इंटेलिजेंस, उनकी पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात उनका प्रशासन नहीं सुन रहा है, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये किस तरह की बात कर रहे हैं कि दूसरी पार्टी भड़का रही है और दूसरी पार्टी इस तरह की हरकत कर रही है? मैं इनके इस तरह के शब्दों की निंदा करता हूँ। इनको अपराधियों को पकड़ना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे शांति प्रिय प्रदेश में इस तरह की घटना पहले कब हुई है? 15 वर्ष तक के हम विपक्ष में बैठे हुए थे, इस तरह की बात क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी या उनके किसी मंत्रिमंडल ने की थी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज अभी वर्तमान के जो लोग आ गए हैं, न जांच कर रहे हैं, न कोई चीज की ढंग से डिटेल ले रहे हैं, न अपनी कोई कॉन्क्रीट रिपोर्ट्स इनके हाथ में आ रही है, बस बैठ करके बयानबाजी कर देना, क्योंकि इनके हाथ से तो चीजें फिसल गई। इतना बड़ा इनकी बदनामी हो गई कि इतनी बड़ी घटनाक्रम जो पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन गया, तो अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ेगी कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, इनके कलेक्टर के पास क्या इंटेलिजेंस था? इनके एसपी के पास क्या इंटेलिजेंस था? इनकी पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? इतनी बड़ी घटना कोई एकाएक तो नहीं हो गई। क्या एकाएक रातों रात तो वहां पे 15,000 से ज्यादा लोग नहीं आ गए? ये बातें बहुत टाइम से चल रही होंगी, ये बातें कहीं ना कहीं हो रही होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरा प्रशासन है वो क्या कर रहा था? आंख मूंद करके सो रहा था। और अगर इनकी सब चीजें सही हुई होती तो ये सारी घटना होने के बाद क्यों मुख्यमंत्री जी ने उनको हटाया और उसके बाद सस्पेंड कर दिया? कलेक्टर को भी सस्पेंड कर दिया, उन्होंने एसपी को भी सस्पेंड कर दिया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ये मान रहे हैं ना कि इनके प्रशासन से लापरवाही हुई है। अगर लापरवाही हुई है तो जांच करिए और सामने तथ्यों को लेकर के आइए। इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करना, अपनी बात को छिपाने के लिए दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर ठीकरा फोड़ना, भारतीय जनता पार्टी इन सब हरकतों को करने से अपनी जवाबदारी से नहीं बच पाएगी। जनता पूछ रही है, जनता देख रही है। और नवजीत जी, आपके जैसे प्रतिष्ठित पत्रकार सब पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से कि कर क्या रहे हो? इतने दिन तक के आप लोग अभी तक कुछ भी जांच करके सामने क्यों नहीं लेकर के आए हो? अगर कमिटी सामने सारी चीजें कर ली है तो ऑफिशियली सारी चीजें सामने आनी चाहिए। ये इनके जो प्रवक्ता है वो कुछ बोले, इनकी सरकार कुछ बोले, इस तरह की हरकतें बंद होनी चाहिए। निपेंद्र जी, आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, फेलियर का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है प्रशासन पर, क्या कुछ कहेंगे? इंटेलिजेंस फेल होने की बात भी जो है जिस तरीके से रवि जी कर रहे थे, क्या कहेंगे? इसे लेकर जल्दी से जवाब दे दीजिए अब आप। जो है वो पूरी तरीके से एक राजनीतिक षड्यंत्र है सरकार को बदनाम करने का। सभा करने वालों ने जो है वो जिला प्रशासन को सिर्फ सभा की अनुमति मांगी थी और एक दिन पहले बैठक में भी उन्होंने भी शांतिपूर्वक सभा की बात कही थी। और पुलिस की जांच में एनएसयूआई के सूर्यकांत वर्मा जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, कांग्रेस के बलौदाबाजार विधानसभा अध्यक्ष। चलिए रवि जी, ये पूरी तरीके से जो है वो राजनीतिक षड्यंत्र। रवि जी, राजनीतिक षड्यंत्र की बात हो रही है यहाँ पर। नवजीत जी, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम बोले क्या। राजनीतिक षड्यंत्र की बात करते हैं, फिर उसके बाद अपने कलेक्टर को, एसपी को पहले हटा देते हैं, फिर सस्पेंड कर देते हैं, फिर न्यायिक जांच समिति बिठा देते हैं। ये 4 अलग अलग चीजें हो रही है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मुझे आप बताइए, क्या इस तरह की घटना कभी हमारे प्रदेश में हुई? क्या इस तरह से कभी आज तक के पूरे कलेक्ट्रेट को जला दिया गया? एक शांति प्रिय समाज, उनके जैत खंभ को, पवित्र गुफा के जैत खंभ को कुछ लोगों ने तोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी जांच भी नहीं कर पा रही है कि आखिर ये घटना हुई कैसे, किस तरह के आपराधिक लोगों ने ये हरकतें की है। बगैर जांच किए मैं पूछना चाह रहा हूं मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इनके उप मुख्यमंत्री जी, ये लोग सब कर क्या रहे हैं? सिर्फ मोदी जी ही करते रहेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करेंगे? जब देखो दिल्ली चले जाते हैं अमित शाह जी से मिलने, मोदी जी से मिलने, या और किसी नेता से मिलने, लेकिन प्रदेश किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? आप अगर जा रहे हो और आपके प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, इतनी बड़ी घटना हो जा रही है, तो आप इन चीजों से ये बोलकर नहीं बच सकते कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आपको सारी चीजें, तथ्यों को जनता के समक्ष लाना पड़ेगा, और आप अगर इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हम तो डिमांड कर रहे हैं कि अगर प्रदेश नहीं संभल रहा है, चलिए रवि जी, ठीक है, हम चला लेंगे। हम नागेंद्र जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बलौदा बाजार हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। क्या कहेंगे आप इसे लेकर? देखिए नवजीत जी, बहुत सीधा सा मामला है कि शासन इसकी जांच कर रहा है। अब इसमें दोनों राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं, और राजनीति इसी जांच पे टिकी हुई है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो है अपने जांच की रिपोर्ट जो है अभी तक के प्रस्तुत नहीं कर पाई है, और वो किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए हैं। और मुझे लगता है कि दोनों इंतजार कर रहे हैं कि पहल कौन करे, किसकी रिपोर्ट पहले आए और कौन इसका फायदा उठा पाए और अपनी जांच को बेहतर बता पाए। तो कहीं ना कहीं ये जो इसका कारण जो है, अब ये वो राजनीतिक दल ही स्पष्ट कर पाएंगे कि वो क्यों विलंब कर रहे हैं और उनके पास क्या तथ्य आए हैं। अगर वो कोई चीजों पे पहुंचे हैं, आंदोलन ने कैसे उग्र रूप लिया, इसके जिम्मेदार कौन है, कैसे हैं, और जल्दी किस स्तर पे चल रही है, जनता से बातचीत के जरिए चल रही है, और उसके बाद वो अपने तथ्यों को लाना है उनको। और इससे मुझे लगता है कि ये जांच सिर्फ एक अंतर नहीं दिखेगा, जबकि शासन स्तर पे जो जांच हो रही है उस पे ही कार्रवाई पूरा आधारित रहेगी, और उस पे ही तय होगा कि कौन दोषी है और उसके खिलाफ क्या होना चाहिए। और ये जो जांच है, इसमें तो सीधे सीधे एक राजनीति ही आम। चलिए बिल्कुल, जो है वो बस जी। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ निपेंद्र जी, उनके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि कब तक, आप हमें बताइए, जांच चलेगी और क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, और जांच रिपोर्ट सौंपने में इतना देर क्यों लग रही है? चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। रवि जी, आपके पास आना चाहेंगे। चलिए, आप बता दीजिए कि आखिर क्यों अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, क्या कुछ कारण इसके पीछे लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है डिले कर रही है, जानबूझ करके चीजों को टाल रही है, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कल इन लोग अगर जांच रिपोर्ट निकालेंगे और इनके इंटेलिजेंस के फेल्यूर की बात अगर निकल के आएगी, पुलिस के कहीं ना कहीं लैप्सेस की बात निकल के आएगी, या इनके प्रशासन के लैप्सेस की बात निकल के आएगी, तो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स की निकल करके आएगी। तो मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि जितना लेट हो सके इस रिपोर्ट को टालो और राजनीतिक बयानबाजी करते रहो, ताकि उनको सबूतों को मैनिपुलेट करने का समय मिल जाए। चलिए बिल्कुल, हम जो है नागेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की जो है गंभीर घटनाओं को लेकर, हिंसा को लेकर जांच रिपोर्ट में इतनी देरी लग रही है, तो क्या लगता है ऐसे क्या आगे और बढ़ावा मिल सकता है जो इस तरीके के कृत्य करते हैं?
जी नागेंद्र जी। जी, इस पे बहुत क्लियर कोई चीजें नहीं हो पा रही है, क्योंकि आप देखिए पार्टी के जो प्रवक्ता है वो अपनी पार्टी की बात ना करके दूसरी पार्टी के डिले पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने लखनऊ की सभ्यता और तहजीब को सुना होगा, पहले आप वही तकिया कलाम जो है वो यहाँ यूज हो रहा है। दोनों ही पार्टियां पहले आपके तर्ज पे चली जा रही हैं। अगर उनके पास तथ्य है, उनके पास जानकारी है पुख्ता, तो उन्हें सार्वजनिक करना चाहिए ताकि आम जनता समझ पाए कि पारदर्शिता के साथ ये पूरी जांच हुई है और इसका कारण ये है। तो ये चीजें जो है, इसका विलंब होना वो लोगों के मन में एक संशय उत्पन्न करता है कि इस पूरे घटनाक्रम के कई राजनीतिक फायदे तो नहीं उठाए जा रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से बलौदा बाजार मामले में जांच की रिपोर्ट को लेकर अब सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस मामले की जांच और उसकी रिपोर्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत लगातार जारी है। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस जांच रिपोर्ट में निकल कर सामने आता है। फिलहाल न्यूज़ आवर के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।